हाय गाइस, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल मॉडल। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने बेसिकली बैलेंस शीट देखा था और बाकी के शेड्यूल्स देखे थे। तो चलो अब इसमें हम चीज़ें देखेंगे कि इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं अलग अलग फाइनेंशियल मॉडल की, वो कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जनरली सबसे पहले आए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है और किस किस चीज़ पे इंटरेस्ट लगता है। देखो सिंपल सी बात है, जब भी तुम फाइनेंशियल मॉडल देखोगे इन्वेस्टमेंट बैंक का, तो उसमें तुम अलग अलग फंड्स देखोगे। जो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट पे देता है दूसरे बैंक्स को, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे इंस्टीट्यूट्स को, कॉर्पोरेट्स को, जिससे वो अपना काम चलाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्या करता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह भी है वो बेचता है मार्केट के अंदर, जो एक प्रोडक्ट की तरह काम करते हैं। और सर्विसेज भी होती है इन्वेस्टमेंट बैंक की, जो लेट्स से उसने सर्विसेज दी किसी दूसरे कॉर्पोरेट को फंड रेजिंग के लिए या किसी फंड को, तो उसके थ्रू क्या है, वो पैसा कमाता है फीस के रूप में। तो लेट्स से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो उस केस में उसका 2% कमीशन बना, तो 2 करोड़ रुपए उसकी इनकम होगी उस केस में। और जो एक्सपेंस क्या होंगे, जो भी उसने एम्प्लॉयज़ रखे हैं प्लस जो भी सर्विसेज हैं जिसके थ्रू वो अपनी सर्विसेज को आगे दे रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाएंगी। इसमें आपकी पेड सर्विसेज भी आ सकती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिपोर्ट वगैरह कोई परचेज करता है चीज़ें करने के लिए, या किसी एक्सपर्ट या कंसल्टेंट सर्विसेज लेता है, वो भी उस चीज़ में आती है। तो अभी देखते हैं कि आपका क्या क्या इसमें चीज़ें आ सकती हैं। तो जैसे अगर हम देखें एसेट्स का, तो डिपॉजिट है सबसे पास आपके बैंक के, ये आपके सारे डिपॉजिट दिए हुए हैं जो ओवर द ईयर आपके बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं जो भी है। जैसे यहाँ 21 था, देन 13 हुआ, फिर 11 हुआ, इसके बाद 138 है, फिर 63 है, और फिर 21 है, फिर 85 है, फिर 121 है, 316 है, और 409 है। नेक्स्ट है फेडरल फंड सोल्ड। बेसिकली उसने फंड्स क्या है बेचे हैं, वो भी आ रहा है। 133 है, 140, 170 है, 203 है, और आपका 195 है, 222 है, और 369 है, 421 है, 475 है, 591 है। ऐसे आपने सिक्योरिटी बोरो की है जो 74604 आ रहा है आपका। यहाँ से बढ़ते बढ़ते आपका फ्यूचर प्रोजेक्शंस होंगी 117,254। अब जो आपकी ट्रेडिंग एसेट्स हैं, डेट है, वो चीज़ें देखी जाती है कि 187 से लेके आपकी ये बढ़ते बढ़ते 137 यहाँ पे आई है। बीच में आपकी इंक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है। अब जो सिक्योरिटीज़, आप सिक्योरिटीज़ लेट्स से किसी चीज़ के लिए दे रहे हो और सिक्योरिटीज़ आपने रख रखी हैं, तो वो भी आती है, यहाँ आती है। तो 47,600 से लेके आपकी 390, 488 तक आ रही हैं। अब लोन्स आपके, लोन्स के आपके 490 इन 148 से आप शुरू कर रहे हो, जो 900,742 तक जा रहे हैं आपकी। और दूसरी अदर आई एसेट्स आपकी 27,404 से आपकी स्टार्ट हो रही है, जो कि आपकी जा रही है 51,992 तक। तो ये एक चीज़ आ गई यहाँ पे। अब लेट्स से देखते हैं आपके इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट्स होते क्या है इसमें, और किस हिसाब से आप देख सकते हैं इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट्स को, जो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट्स हैं, फेडरल फंड्स आपके जो परचेज किए गए हैं, वो भी आपके अलग अलग हिसाब से काम करते हैं। लेट्स से आपके कमर्शियल पेपर है जिनके थ्रू आप एक चीज़ दे रहे हो। लेट्स से आपने कमर्शियल पेपर्स के थ्रू दिया, फिर आप फेडरल फंड्स आप परचेज कर रहे हो, उसके थ्रू कोई चीज़ देते हो। एंड देन आपके जो कमर्शियल पेपर्स हैं या फेडरल फंड्स हैं, उसके थ्रू आपने आगे बोरोइंग्स दी, उसके बाद अदर बोरोइंग्स लाइबिलिटीज़ आती हैं, फिर आपकी बेनिफिशियरी लाइबिलिटी इंटरेस्ट आता है, जो आप इंटरेस्ट रेट दूसरे वाले को प्रोवाइड कर रहे हो, जिस हिसाब से 49617 के हिसाब से आ रही है। फिर आपकी लॉन्ग टर्म डेट है, जो आप डेट बेसिकली पे करोगे आने वाले टाइम में दूसरे बंदे को, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। इसी तरह आपकी टोटल इंटरेस्ट बिंग लाइबिलिटीज़ आती हैं, डेट ट्रेडिंग एसेट्स आती हैं, आईपी एसेट्स आती हैं, जिसके थ्रू आप चीज़ें देखोगे। फिर आपका आईपी डिपॉजिट्स आता है, दूसरी बोरिंग लाइबिलिटीज़ आती हैं। अब ये क्या है, इनके इंटरेस्ट रेट है। जैसे आपकी डेट है, ट्रेडिंग एसेट्स का कितना परसेंट है, वो चीज़ें देखी जाती है। लेट्स से अगर मैं इसको F2 देखूंगा, तो आपके ट्रेडिंग एसेट्स आ गई यहाँ पे, और बैलेंस शीट E11 आपका आ रहा है, डेट वहाँ पे कितना है आपका। अगर हम बैलेंस शीट E11 पर जाएँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन कंट्रोल Z, उसके बाद ओके। तो अब बैलेंस शीट पे आ गए, यहाँ पे ट्रेडिंग एसेट्स मेरे यहाँ पे आई हुई है पूरी। अब F5 दबा के आप वापस से वहाँ जा सकते हो। तो F5 प्रेस करो, अगर नहीं हो पा रहा तो आप बेसिकली इसमें क्या करो, कंट्रोल Z के थ्रू आप यहाँ जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आई एसेट्स हैं, टोटल बेसिकली आप एसेट्स हैं, वो चीज़ें देखी जाती है। ये परसेंटेज कितना है आई एसेट टोटल अदर एसेट्स का,
देन आई डिपॉजिट्स, डिपॉजिट का परसेंटेज कितना है वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। देन आपका अदर बोरोइंग्स आता है, लाइबिलिटी एंड बोरोड फंड्स होते हैं। ये आपका टोटल कितना है 28 और D30 के हिसाब से कितना आपका आ रहा है 21 में, ये चीज़ देखी जाती है। देन आपका एवरेज इंटरेस्ट हो गया, आई पे कितना आ रहा है, इंटरेस्ट रेट आपकी आ गई 6% के हिसाब से, IBL आ गया 4% के हिसाब से, और इंटरेस्ट स्प्रेड आ गई 1.8% के हिसाब से। और जो इंटरेस्ट इनकम आपकी उसी हिसाब से यहाँ पे शो होती है, और इसी हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस शुरू होते हैं, और नेट इंटरेस्ट इनकम इसी हिसाब से आती है आपकी, जिसको आप बोलते हो, ये प्लस माइनस करके पूरा दिखाया जाता है। नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस एक्सपेंसेस, आपकी इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। इस चीज़ को आप यहाँ शो कर सकते हो। तो ये था आपका पूरा बेसिकली वीडियो 4। आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके बाकी के शेड्यूल्स।